A1। आज हम समघात रूप में परिणित होने वाली अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने समघात रूप की अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। आज कोई अवकल समीकरण दी हुई हो उसे कैसे समघात रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर कोई अवकल समीकरण जो समघात रूप में परिवर्तित हो सकती है उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल लेके आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है समघात रूप में परिणित होने वाली अवकल समीकरण। माना जब अवकल समीकरण इस रूप में दी हुई हो, dy बाई dx इक्वल टू a1x b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 ऐसे दिया हुआ हो। जब अवकल समीकरण इस रूप में दी हुई हो तथा जब कंडीशन जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, अर्थात ऊपर वाले जो x है उसका गुणांक है a1, जो डिवाइड में है उसका गुणांक है a2, a1 बाई a2, और ऐसे ही y में जो ऊपर है उसका गुणांक है b1, नीचे है उसका गुणांक b2। a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तो क्या करेंगे, x बराबर x प्लस h व y बराबर कैपिटल Y प्लस के प्रतिस्थापित करेंगे दी गए अवकल समीकरण में। प्रतिस्थापित करके अवकल समीकरण को समघात रूप में परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करते हैं, ठीक है। कब, जब a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तो x बराबर x प्लस h, y बराबर y प्लस k, इन दोनों का प्रतिस्थापन लगाकर अवकल समीकरण को समघात रूप में अवकल समीकरण को परिवर्तित करेंगे। यदि दूसरा कंडीशन a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, बट ये बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2 के, या a1 बाई a2 तो a1 x
b1y को v से प्रतिस्थापित करके समघात रूप में परिवर्तित करते हैं। यदि थर्ड A1 बराबर A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, और ये बराबर हो C1 बाई C2 के, तो क्या होगा, ये 1/m के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसे, जहां पे m क्या होगा, एक अचर राशि होगी। कोई भी कांस्टेंट मान हो सकता है m का। तो अब देखो इस समीकरण में एक में dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 1/m होगा, नहीं होगा, और y बराबर x/m प्लस c हल होगा। देखो हमें ये अवकल समीकरण दी हुई है, यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, तो हम क्या करेंगे, x को x प्लस h और y को y प्लस k से प्रतिस्थापित करके उसे समघात के रूप में परिवर्तित करेंगे। अब ये कैसे परिवर्तित होगा, क्या होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो वहां पे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रतिस्थापित करते हैं और याद करते हैं। सेकंड, यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, तो क्या करेंगे, a1 x प्लस b1 y को b से प्रतिस्थापित करेंगे और समघात रूप में परिवर्तित करेंगे। इसी प्रकार थर्ड में यदि a1 बाई a2 हो बराबर b1 बाई b2 के, बराबर हो c1 बाई c2 के, और कोई कांस्टेंट राशि आती हो, सपोज इसे 1 बाई m की जगह हम m भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो समीकरण 1 से dy बाई dx बराबर m होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, देखो a1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, a2m, यहाँ पे a2m रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा b2m, यहाँ पे c2m, अब तीनों में से m कॉमन आएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 मल्टीप्लाई विद m, तो a2 बाई ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा, और मल्टीप्लाई में m, इससे कट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, dy बाई dx बराबर m बचेगा, और इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसे सोल्व करने पर अवकल समीकरण का हल ये होगा, यहाँ पे c क्या होगा, अचर, ठीक है। तो हम तीनों के लिए एक एक एग्जांपल लेते हैं और सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का एग्जांपल जहाँ पे a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के,
dy बाई dx बराबर x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। हल यहां पे a1 बराबर क्या है 1, a2 बराबर 2, b1 बराबर 2 और b2 बराबर क्या है 1। देखो यहां पे जहां a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है 1 बाई 2 एवं b1 बाई b2, b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान 1। इन दोनों से देखो ये तो है 1 बाई 2 और ये b1 बाई b2 क्या है 2, तो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। अतः हम क्या करेंगे x को x प्लस h से प्रतिस्थापित करेंगे, y को y प्लस k से प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर x प्लस h, कैपिटल X प्लस h व y बराबर कैपिटल Y प्लस k लेने पर क्या होगा dy बाई dx करेंगे तो वो dy कैपिटल और dx कैपिटल आएगा नहीं आएगा, निकालना नहीं आता तो ऐसे आएगा। देखो जब dx इसका करेंगे दोनों तरफ अवकलन तो ये हो गया dx और h क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, h व k अचर है, अचर राशियां हैं। ठीक है, ये हो गया 0 और ऐसे ही dy को करेंगे तो ये d कैपिटल Y k का 0 और तब dy बाई dx करेंगे तो कैपिटल dy बाई dx आया जाएगा। ये छोटी सी चीज है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करना बताया। h और k कांस्टेंट, ठीक है। इसे समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 से मान दी गई अवकल समीकरण में रखने पर रखो, देखिए यहाँ पे अवकल समीकरण तो dy बाई dx की जगह क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू x की जगह x प्लस h तो ऊपर x प्लस h टू y की जगह y प्लस k माइनस 3 और नीचे x की जगह x प्लस h और y की जगह y प्लस k। अब इसे
एक्स वाई को एक तरफ ले लेते हैं और एच के और -3 को अचर को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए dy बाई dx बराबर x प्लस 2y प्लस n प्लस 2k माइनस 3 और 2x कैपिटल प्लस कैपिटल y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। ऐसा समीकरण आया। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर बदलना। हम h व k का मान इस प्रकार लेते हैं कि ये है ना कांस्टेंट, ये 0 हो जाए ये और ये, तो h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में h और k के मान क्या आएंगे, ये आएंगे या नहीं, h का मान 1 और k का मान भी 1। आप सोल्व करके देखना, बाद में मेरा देखना, ठीक है। अब h और k के मान आ गए। अब h और k के मान h बराबर 1 k बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर देखो dy बाई dx कैपिटल में dy x कैपिटल प्लस 2y कैपिटल अपॉन, देखो यहाँ पे h और k के मान 1 1 रखने पे 3 - 3 0 और नीचे भी 3 - 3 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 2y और नीचे 2x प्लस y। और ये समघात रूप में अवकल समीकरण है या नहीं, समघात रूप में अवकल समीकरण है ना ये। समीकरण 3 दे दो इसे मान। समीकरण 3 समघात समीकरण के रूप में है। अतः यहां प्रतिस्थापन क्या ले सकते हैं, y बराबर कैपिटल Vx, ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे कैपिटल X के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या आया, कैपिटल dy बाई dx इक्वल टू b प्लस x dv बाई dx, यही आया ना। समीकरण 4 से मान 3 में रखो, देखें मान
3 में रखने पर रखो dy बाई dx की जगह v प्लस x dy बाई dx, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू y की जगह vx रखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ y की जगह vx रखेंगे, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। नीचे भी यहाँ पे y की जगह vx रखेंगे तो यहाँ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या बचेगा 1। ऐसा होगा नहीं होगा x कॉमन लेने के बाद में? देखो ऐसा होता है या नहीं होता है ना? x से x कट गया तो क्या बचेगा? ऐसा बचेगा। इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v, ऐसा बचेगा ना? v को इस तरफ लाएंगे अब तो माइनस में हो जाएगा। यहां बचेगा x dv बाई dx, यहां पे v इधर लाते ही माइनस में 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v, ऐसा बचेगा। इसे सोल्व करो, देखिए क्या आता है। x dv बाई dx इक्वल टू माइनस v करेंगे, v करने के बाद क्या आया? अब इसके नीचे एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 2 प्लस v आया और 2 प्लस v ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा ये v 2 प्लस v ऐसा, और नीचे क्या रहेगा 2 प्लस v। ठीक है, ये क्या हुआ 2v और v स्क्वायर, ऐसा बचेगा या नहीं बचेगा? ऊपर और नीचे 2 प्लस v, ऐसा ही बचेगा ना? सोल्व करके देखो। अब यहाँ पे इसे चरपटकरण कर सकते हैं, dv यानी dv को एक तरफ और x को एक तरफ चरपटक करने पर ऐसा हो जाएगा 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसे लिखो, वन माइनस वी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? 1 माइनस वी 1 प्लस वी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं या नहीं? अब देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस वी को एक बार ले लेते हैं और 1 को एक बार, इन दोनों को लेने पर यहाँ पे
1 प्लस वी से 1 प्लस वी करके क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी 1 प्लस वी ऐसा बचेगा। मल्टीप्लाई विथ dv इक्वल टू dx अपॉन x और इसे भी अलग अलग कर सकते हैं। चलो देख लें। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो ऐसा लिख सकते हैं ना इसे। देखो 1 और 1/2 का क्या हुआ 3/2 1 अपॉन 1 माइनस वी। ये dv को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये dv अंदर ला सकते हैं प्लस ये 1/2 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो सकता है 1/2 1 अपॉन 1 प्लस v और ये dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब समाकलन करने पर समाकलन तो आपको आता ही होगा, करो समाकलन। समाकलन करने पर 3/2 और माइनस बाहर आएगा क्या पे माइनस वी है ना, इस वजह से log 1 माइनस वी ऐसा होगा प्लस 1/2 log 1 प्लस वी 1 अपॉन x का log x होगा ना प्लस log c कांस्टेंट लिख देते हैं जहां c अचर है। देखो ये यहाँ पे 2 पूरे से नहीं तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा बचेगा नहीं बचेगा -3 log 1 माइनस v प्लस log 1 प्लस v इक्वल टू log x प्लस log c को हम क्या लिख सकते हैं log x c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे और इसे ऐसे लिख देते हैं माइनस होने के नाते इसके हो जाएगा ऐसा होगा या नहीं। और इसे x स्क्वायर के ले लेते हैं के बराबर c स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब log से log कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा 1 प्लस v 1 माइनस v का क्यूब इक्वल टू कैपिटल X, यहां पे ये कैपिटल X है क्योंकि v बराबर क्या है कैपिटल V अपॉन कैपिटल X। रखो मान देखिए यहाँ पे सिंपलीफाई करो इसे, ऐसा हुआ नहीं हुआ
ऐसा हुआ या नहीं, देखो। और यह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड में है, इधर जाते मल्टीप्लाई में आ जाएगी। देखो स्मॉल x बराबर हमने क्या लिया था, कैपिटल X प्लस h और y बराबर कैपिटल Y प्लस k, यही वैल्यू ली थी ना हमने। और h बराबर क्या आया था 1, k बराबर भी 1 आया था, ये आए थे ना। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कैपिटल X की वैल्यू होगी स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस के। अब h और k के मान रखेंगे तो क्या हुआ है x माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा y माइनस 1। तो यहाँ से हम कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे रखो x की जगह x माइनस 1 प्लस y की जगह स्मॉल y माइनस 1 इक्वल टू ये के x की जगह x माइनस 1 माइनस y की जगह y माइनस 1 और इसकी घात 3 है। यहाँ क्या बचेगा x प्लस y माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया इक्वल टू के। यहाँ पे जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 माइनस का y हो जाएगा और माइनस 1 और माइनस क्या होगा प्लस 1 होगा नहीं होगा, ऐसे उसकी घात 3 कट हो गया। ये बचेगा x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू के x माइनस y की घात 3, जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा एग्जांपल सॉल्व किया अभी हमने, ये वाला जिसमें a1 by a2 बराबर नहीं हो b1 by b2 के। ठीक है हम, ठीक है तो यहाँ पे क्या है a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, बट लेकिन बराबर नहीं है c1 by c2 के। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी कंडीशन हो तो a1 x प्लस b1 y को हम v मानकर प्रतिस्थापित करेंगे, ऐसा पढ़ा था हमने। तो यहां पे इसे x प्लस y बराबर v से प्रतिस्थापन लेने पर, अब प्रतिस्थापन लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो देखें x के सापेक्ष अवकलन ये आया गया, x का तो हो गया 1, y का dy by dx इक्वल टू dv by dx। अब ये प्रतिस्थापन दी गई अवकल समीकरण में लगाने पर
प्रतिस्थापन मान दी गई अवकल समीकरण में लगाने पर, ठीक है, उसमें लगाएंगे ये मान। तो x प्लस वाई को भी रखेंगे वहां पे, और dy बाई dx की जगह क्या रखेंगे, dv बाई dx माइनस 1 होगा, नहीं होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, dv बाई dx इक्वल टू -1 इक्वल टू dy बाई dx। तो dy बाई dx की जगह हम dv बाई dx माइनस 1 रख सकते हैं, ये किया हमने। इसके बाद में यहाँ पे x प्लस वाई की जगह v प्लस 1 रखने पर अवकल समीकरण ये आया, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। dv बाई dx इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3 प्लस 1, और dv बाई dx इक्वल टू, ये प्लस 1 है तो ये ऊपर नीचे नीचे इसके 1 एलसीएम होगा, 2 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस v प्लस 2v प्लस 3 1, इन दोनों का एलसीएम लेने पर एलसीएम क्या आया, 2v प्लस 3, और 2v प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो क्या बनेगा देखें, v प्लस 1 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 3, ये बना। v 3v हुआ ये प्लस 4 अपॉन 2v प्लस 3। अब यहां चरपटकरण लगा सकते हैं ना, तो लगाओ, देखिए vv को एक तरफ करो, तो ये ऐसा बनेगा या नहीं, ऊपर तो होगा 2v प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx, ऐसे। अब इसको चेंज करो, ऊपर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, 2/3, तो 3v, जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 2v हो गया प्लस 8/3 प्लस 1 9/3, और 9/3 को हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 9/3 3 होता है, तो हमने इसे ऐसे लिख लिया। इससे ये 3v प्लस 4 को जब डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 2/3 प्लस 1/3 और 1 अपॉन 3v प्लस 4, ऐसा बचेगा। ये dv इक्वल टू dx। अब समाकलन करने पर समाकलन करो, क्या होता है समाकलन करने पर, देखो एक स्टेप और लिख सकते हैं उसके बाद में समाकलन करने से पहले, 2dv/3 प्लस 1/3 डॉट dv अपॉन 3v प्लस 4 इक्वल टू dx। समाकलन करने पर dv का समाकलन क्या होगा, v, तो ये 2v/3 हो गया प्लस ये 1/3 पहले से ही था, dv अपॉन 3v प्लस 4, 3v प्लस 4 का तो क्या हो गया
log, क्योंकि 1 अपॉन बटे में है ये, इस वजह से, और 3b, यहाँ 4 से 3 मल्टीप्लाई होने के नाते यहाँ पे क्या होगा 1/3 इक्वल टू dx का x हो जाएगा प्लस c क्या है अचर, श्वेत अचर है। ठीक है, यहां दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 1/3 1/9 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 6b प्लस log 3b प्लस 4 इक्वल टू x प्लस c। दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसा नहीं लिखे तो डायरेक्ट 9 को जब लाएंगे तो 9x हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिख सकते हैं ना हम, x प्लस 9c। अब v का मान क्या है, x प्लस y है ना, v का मान x प्लस y है, रखो देंगे यहां मान रखो देखिए, v की जगह x प्लस y प्लस log, ये हो गया 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 9x प्लस 9c। इसको इस तरफ लाए तो log 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 6, इधर आएगा तो 9 में से 6, 9x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 6y प्लस 9c, ये कांस्टेंट है, और दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर यहां से log हट जाएगा और यहां पे क्या आएगा e की घात में ये सारी संख्या आ जाएगी। ये हो गया यहां पे एंटी लॉग लेने पर e की पावर 3x माइनस 6y प्लस 9c। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 कॉमन ले लें इन दोनों में, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 2y मल्टीप्लाई विद e की पावर 9c। e की पावर 9c भी कांस्टेंट होगा, मैं इसे k ले लूं तो k मल्टीप्लाई e पावर 3x माइनस 2y और यहां पे 3x प्लस 3y प्लस 4 जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्टल है। ठीक है,
आज के लिए थैंक यू।